अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, अपनी फैमिलियों के साथ खैर खैरियत के साथ रहें। मैं ना जैसे ही किचन की सफाई वगैरह करके फ़ारिग हुई ना, तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी ना ये मसालों के जो रैक होते हैं जिसके ऊपर इसके मसालों के डब्बे वगैरह रखे होते हैं, तो इस पे मुझे थोड़ी सी डस्ट नज़र आई। तो पहले मैंने सोचा कि चलो यार इग्नोर कर देते हैं, फिर धो लूँगी, फिर साफ़ कर लूँगी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, सुस्ती नहीं करनी है मैडम, क्योंकि जब सुस्ती कर लेते हैं ना तो फिर कुछ ज़्यादा ही काम गले पड़ जाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि चले अब लगे हाथों इसे धो ही देती हूँ। तो बस फिर मैंने इसे उठाया और इसको मैं जल्दी से रगड़ रगड़ के साफ़ करना। और फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम जो है हमारे लिए जमा हो जाते हैं और फिर एक साथ ही इतने सारे बर्डन पड़ जाते हैं काम के। तो बेहतर यही है कि जिस वक्त आपका, एक तो ये कि जैसे आपका कोई काम करने का मूड हो ना, तो बस फ़ौरन से कर लिया करें। सेकंड ये कि अपने लिए काम बिल्कुल भी जमा नहीं किया करें, तो यही बेहतर होता है। और इसी में समझदारी है कि घर का कोई ना कोई काम और कोई ना कोई कोना और कोई ना कोई रूम, दीवारें आप रख लिया करें डेली कि आज आपने ये साफ़ करना है, आज आपने वो साफ़ करना है। उससे बिल्कुल भी आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता है काम का, और जो है ना एकदम से घर मैसी भी नहीं लगता है। कोई अचानक आ भी जाए ना तो घर आपका साफ़ सुथरा होता है और क्या होता है, हफ्ता सफाई वाला माहौल भी नहीं होता। और अब जैसे सर्दियां आ रही हैं ना, तो इसमें तो बिल्कुल भी हफ्ता सफाई वाले या महीना सफाई वाला जो काम होता है ना, बिल्कुल वो तो किया ही नहीं जाता, वैसे ही बंदा अकड़ जाता है सर्दी से। खैर कराची में हमारे इतनी ज़्यादा सर्दियां नहीं पड़ती, लेकिन जो 10-15 दिन की पड़ती हैं तो वो ही हम लोगों के लिए काफ़ी होती है। वो जो 10-15 दिन वाली सर्दी पड़ती है ना कराची में, बहुत ही होगा कि महीने के लिए पड़ जाए, उसे हम कराची वाले इतना कोई ज़्यादा इंजॉय करते हैं ना, इतनी हम उसका एहतमाम करते हैं। ऐसे गर्म कपड़े ख़रीद रहे होते हैं और जो है ऐसे सूप बन रहे होते हैं, मेवा जात आ रही होती हैं, मूंगफलियाँ आ रही होती हैं, अंडे बन रहे, अंडे बॉयल करके खाए जा रहे होते हैं। यानी कि फुल तरह से सर्दियों का चस जो होता है ना वो लेते हैं। अगर बर्फ़बारी वाला माहौल कराची में होता ना तो हो क्या मज़ा आ जाता। ऐसा कोई कराची में बिज़नेस होता ना ये सर्दी की और गर्म कपड़ों का और गर्म चीज़ों का, कि शायद दुनिया ही देखती। पूरी दुनिया में शायद इतना बिज़नेस नहीं होता जितना कराची में होता, और जितना कराची वाले इसको एंजॉय करते और इसका लुत्फ़ उठाते। पर शायद इसीलिए हम कराची वालों को जो है ना इतनी ज़्यादा सर्दियाँ मिली ही नहीं। बस हम देखते रहते हैं सर्दी आ रही है कि नहीं आ रही है बस इसी चीज़ में रहते हैं। और जैसे ही कोई हमें बंदा स्वेटर वगैरह पहना हुआ नज़र आया, तो सबके स्वेटर जो वो तैयार करके गर्म कपड़े रखे होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह वॉश करके रखे होते हैं, सब तैयार हो जाते हैं उसे पहनने के लिए। जैसे वो चाँद नज़र आता है ना और उसके बाद मौसम होता है, तो ऐसे ही हम लोगों का भी मौसम होता है। तो जिस तरह से आपको मेरे काउंटर पे ये बॉटल्स नज़र आती हैं, तो मैं इसे डेली वॉश तो करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोचती ज़रूर हूँ कि यार आज रखना चाहिए फ्रिज में पानी या नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर देखती हूँ कि नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो फिर दोबारा से पानी रख देती हूँ। लेकिन क्योंकि वेदर कुछ ऐसा ही हो रहा है, डस्ट वगैरह हो रही है, गले ख़राब हो रहे हैं, तो ठंडा पानी पीने में एहतियात तो करनी है, चाहे गर्मी है या जो भी है। लेकिन गले जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए एहतियात करना तो बनता है। तो ये मसालों के जार वगैरह सब साफ़ कर लिए थे मैंने। साथ में जो ये चीनी पत्ती के जो जार हैं मेरे पास, ये भी मैंने साफ़ कर लिए थे। और जहाँ ये चीनी पत्ती का रैक सामान जार्स वगैरह रखती हूँ ना, सॉरी, तो उस जगह को भी साफ़ करके यहाँ मैं इन्हें रख दूँगी। थोड़े से मुझे ना चीनी पत्ती और घी के जो जार्स हैं वो थोड़े से ग्रीसी लग रहे थे, जबकि मैं जब भी रखती हूँ उन्हें साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें चिपकाहट सी फील होने लगती है। तो फिर उन्हें थोड़ा सा जो है सर्फ का स्पंज लगा के और अच्छी तरह से साफ़ करके रख देती हूँ। हालांकि जब भी मैं इसमें चीनी पत्ती या घी डालती हूँ तो पहले मैं इसे वॉश करती हूँ लाजमी। हर बर्तन, हर जार जो मेरा जैसे ही ख़त्म होने लगता है, वो ख़त्म खाली होता है ना, तो उसे फिर मैं वॉश करके रख देती हूँ ताकि टाइम पर मुझे वो ड्राई हुआ हुआ मिले। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी मैं अपना काम फारिग कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है ग्रोसरी लेने के लिए। अभी ना मेरे कोई सामान इतना ज़्यादा ख़त्म हुआ नहीं है। जो आपको पत्ती का जार भी ख़त्म नज़र आ रहा है ना, पत्ती अभी रखी हुई है मेरे पास, तो मैं वो इसमें अभी ऐड डाल दूँगी। थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हुआ है, कुछ मुँह धोने के साबुन, ये वो हल्की फुल्की चीज़ें ख़त्म हो गई है ना, तो बस मैं सोच रही हूँ जाके मैं ग्रोसरी ले आऊँ। क्योंकि देखिए जो बरकत होती है ना इकट्ठा सामान लाने में, वो एक एक चीज़ मंगाने में वो बरकत नहीं होती और रकम भी टूट जाती है। पैसे ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं, सामान नज़र नहीं आता। तो पूरा सामान ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करें। बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपनी देखें ग्रोसरी में क्या चीज़ है, क्या लानी है क्या नहीं लानी, पूरी लिस्ट बनाएं और जाके अपनी ग्रोसरी करके आ जाएं। तो अभी एकदम से कुछ पकाने का समझ नहीं आ रहा था,
और बाहर से आकर थके हुए यहाँ तो खाना पकाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं तो मैंने चले दाल ही चढ़ा देती हूँ, कम से कम कुछ तो मिलेगा वापस आके खाने के लिए। तो ये दाल मैंने यहाँ पकने के लिए रख दी थी। तो ये देखें दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है। दाल चढ़ाने के बाद मैं ख़ुद भी दूसरे कामों में लग गई थी। तो जब तक मैंने काम किया, असर की नमाज़ पढ़ी, तो दाल भी यहाँ तैयार हो गई है। अभी बस मैं फ्लेम ऑफ करके चली जाऊँगी। फिर आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था। अब आने के बाद जो है ना फिर तड़का लगाएं, और रोटी वगैरह भी आने के बाद ही बनाऊँगी। तो इसके बाद जो है हम पहुंच गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैं ऊपर वाले पोर्शन पे जाती हूँ, क्योंकि अगर हम ग्रॉसरी पहले ले लेना तो फिर उसको रखने का मसला होता है, उसे फिर नीचे रख के जाओ फिर ऊपर जाओ। तो इसलिए मैं सीधा पहले ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा सामान तो लेना नहीं होता है। शैम्पू होते हैं, लोशन वगैरह होते हैं, कोई भी छोटी मोटी कॉस्मेटिक्स वगैरह लेनी होती है तो बस वो ऊपर से ले लेते हैं। कभी कभार होते हैं कि बर्तन ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, तो वो बस कभी कभार का होता है, हर बार का तो वो होता नहीं है। तो आज फ़र्स्ट टाइम जो है मैं मॉल की जो है लिफ़्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टांगों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। हमने सोचा चले लिफ़्ट से ही आज नीचे जाते हैं। तो लिफ़्ट के ज़रिए ही नीचे आए। कोई इतना ज़्यादा तो मैं ऊपर जाती नहीं हूँ। फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, और उसकी कोई इतनी ज़्यादा स्टेयर्स वगैरह होती नहीं है, तो मैं लिफ़्ट का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं करती। बस फिर उसके बाद ये हमारी समझे फर्स्ट फ्लोर की जो है हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम आ गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, और अब हमारा जो मेन टास्क है ग्रोसरी लेना वो स्टार्ट हो गया था। और मैं कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ। मेरा फोकस जो होता है ना वो सिर्फ मेन जो चीज़ें होती हैं ना बस वही होती हैं। बहुत कम होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सामान उठाऊँ, क्योंकि मैं बिल्कुल पैसे भी इतने ही लेकर जाती हूँ कि जितना मेरा ज़रूरी सामान आ जाए, क्योंकि फिर बाद में पूरा महीना निकालना होता है, और पूरे महीने में कुछ ना कुछ चीज़ें हमें ऐसी होती हैं एक्स्ट्रा जो लेनी होती हैं। कभी कोई गेस्ट भी आ जाते हैं, पूरा मंथ होता है, इसलिए बड़े सोच समझ के पैसे जो हैं उसे खर्च करना होता है। जब मंथ का लास्ट हो जाता है ना और दूसरी सैलरी आने वाली होती है, तब मैं कुछ थोड़ा बहुत जो है जो मैं सोच के रखती हूँ कि मुझे ये लेना था, तो वो मैं उस वक्त लेती हूँ। यानी कि पूरा मंथ मैं अच्छी तरह से हिसाब किताब चलाती हूँ, ताकि लास्ट में मैं जो भी मुझे चीज़ लेनी है, कोई बर्तन लेने हैं, कोई कपड़ा लेना है, कुछ भी लेना है ना, फिर वो मैं लास्ट में लेकर आती हूँ। अक्सर आप देखते होंगे कि फिर मेरा लास्ट में भी चक्कर लग ही जाता है, वरना सिर्फ मैं ज़रूरी काम से जाती हूँ और वही लेकर आ जाती हूँ। थोड़ी बहुत अगर बिस्किट्स और इस वगैरह चीज़ों की, मैगी वगैरह की, इनकी भी शॉपिंग हो जाती है ना, वो भी सिर्फ बच्चों की वजह से। मैं तो बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेती। तो यहाँ बेटे ने जो है उसने खाना नहीं खाया था, यकीनन दाल बन रही थी तो उसका पेट भरा हुआ था तो उसने कहा कि मुझे मैगी बना कर दे। देख लें, हम बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जो उनकी बिल्कुल बचपन वाली आदतें हैं ना मैगी वगैरह खाने की, वो नहीं जाती हैं। तो फिर मैंने कहा चले अब मैगी बना देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बना के दूँगी, एक ही पैकेट बना के दूँगी, क्योंकि इसके अलावा अगर आपको भूख लगेगी तो जो खाना बना है वही आपने खाना है। ये बच्चों की देखें आदत है। वैसे वो दाल खा लेता है शौक़ से, लेकिन आज नहीं खा रहा। वैसे सच बात बताऊँ, आज ना दाल अच्छी बनी भी नहीं थी। जैसे मैं दाल बनाती हूँ ना तो बड़ी टेस्टी और मज़ेदार सी दाल बनती है। आज पता नहीं क्यों दाल इतनी अच्छी बनी नहीं, जबकि दाल इतनी अच्छी बन रही थी। मुझसे तो बच्चे भी मुझे कहते थे, वाह मम्मा आपको तो दाल बड़ी ज़बरदस्त बनाने आ गई है। लेकिन आज कुछ अच्छी दाल लगी ही नहीं रही थी। बस मैंने भी समझे पेट भर लिया था, खा लिया था। शुक्र है, अल्लाह का रिज़्क़ है। दूसरी जो चीज़ें हम अच्छी बनाते हैं उससे भी तो हम खूब खाते हैं ना, तो फिर ऐसी चीज़ों को भी खा ही लेना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए। तो मैंने तो खा ली थी, बेटी ने भी खा ली थी, पर बेटा ने अभी टेस्ट ही नहीं की थी, तो उसको क्या बोलें कि अच्छी लगी या बुरी लगी। बस उसको मैगी चाहिए थी, तो मैगी भी उसे सूप वाली चाहिए थी। तो मैगी वगैरह तैयार करके अच्छी तरह से, आप देख रहे थे कैसे मैंने ज़बरदस्त तरीके से स्पून वगैरह रखे, उसे मैगी दी। उसे मैगी बहुत पसंद आई, तो भाई मैगी हो गई झटपट से साफ़। उसके बाद जो है रात के सारे बर्तन सब कुछ धो के साफ़ कर दिया था। तो मैंने सोचा कि ये मैगी के भी बर्तन इस तरह से नहीं रहने चाहिए, तो मैंने इन्हें भी धो के साफ़ सुथरा कर दिया, और अब इसको रखेंगे हम इसकी जगह पर। और आप सब बताएं कि आप सबको मेरे ब्लॉग कुछ पसंद आ रहे हैं, थोड़े बहुत भी कि नहीं, और क्या चेंजिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, आप ज़रूर मुझे बताएं। और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।